अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी हैव अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑन एन ऑटोक्लेव। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑटोक्लेव किस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हम ऑटोक्लेव को इस्तेमाल करते हैं स्टरलाइजेशन के लिए। स्टरलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करवाना है। मिसाल के तौर पर मैं लैब में कुछ चीज़ इस्तेमाल कर रही हूँ या सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं, सर्जिकल ड्रेसिंग्स हैं, तो उनको मैं स्टरलाइज करवाना चाह रही हूँ, जरासीम से पाक करवाना चाह रही हूँ, तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, स्टरलाइजेशन में तमाम तर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हम डेथ करवाते हैं, चाहे वो माइक्रोब्स हो, हमारे पास बैक्टीरिया हो, वायरस हो या फंजाई हो। ठीक है, और उसके लिए हमने यूज़ करनी है डिसइंफेक्शन और स्टरलाइजेशन के प्रोसीजर्स। 3 तरह के स्टरलाइजेशन होते हैं हमारे पास। एक होती है हॉट एयर स्टरलाइजेशन, ठीक है, एक होती है मॉइस्ट एयर स्टरलाइजेशन और तीसरी हमारे पास आ जाती है लैमिनर फ्लो। जो आज हम डिस्कस करेंगे वो सिर्फ ऑटोक्लेव के लिए। ऑटोक्लेव में हम इस्तेमाल करते हैं मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। ऑटोक्लेव में जो हमारा टेम्परेचर होता है वो होता है 121 डिग्री सेल्सियस और जो प्रेशर होता है वो 15 पाउंड पर स्क्वायर इंच। जो टाइम पीरियड रिक्वायर्ड होता है 30 मिनट्स के लिए हमें होता है। जैसा कि हमें पता है कि जो वाटर बॉयल करता है वो 100 डिग्री पे करता है, 100 डिग्री होता है और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बच्चे होता है वो होता है 14.9 psi। ठीक है, 14.9 प्लस 15 पाउंड पर स्क्वायर इंच प्रेशर जो कि हमें ऑटोक्लेव के अंदर मिलता है। जब हम इनको ऐड करते हैं तो हमारे पास 29 पॉइंट समथिंग पाउंड पर स्क्वायर इंच का प्रेशर बनता है। जो वाटर 100 पे बॉईल कर रहा है 1 एटीएम पे, मतलब 14.9 पाउंड पर स्क्वायर इंच पे, वही वाटर हमारा बॉईल करेगा 121 डिग्री सेल्सियस पे और जो हमारे पास प्रेशर हो जाएगा वो दोनों को कंबाइन करके 29.9 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 15 पॉइंट तो हमें ऑटोक्लेव से मिल रहा है, तो हमारा वाटर बॉईल करता है 121 पे और टाइम पीरियड कितना चाहिए हमें 30 मिनट्स के लिए, जो कि हम इस ऑटोक्लेव में चीज़ों को रख के स्टरलाइज करें। अब हम इसके इंस्ट्रूमेंट को देख लेते हैं, इसके पार्ट्स को लेते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास ऑटोक्लेव का लीड आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये हमारे पास प्रेशर बहुत जाता है, ये हमारे पास हमारी सेफ्टी वॉल होती है और ये हमारे पास विसल होती है। ठीक है, ये हमारे पास नॉब्स होते हैं बच्चे। इन नॉब्स को ओपन करते हैं हम और हम लीड को ओपन कर लेते हैं। जब हम इन नॉब्स को ओपन करेंगे, लिड को ओपन करेंगे, तो हमारे पास अंदर जो चैम्बर होता है इसमें हमने अपना है उससे कम होना चाहिए। अब हीटिंग कहाँ से मिल रही है हमें, इस हीटिंग रोड से। जब इसको हम सॉकेट पे लगाएंगे, वाटर का लेवल हीटिंग रोड से कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए और स्टैंड से हमेशा कम होना चाहिए। जब हमने अपना वाटर फिल कर लिया तो जौन सा इंस्ट्रूमेंट हमने इस्तेमाल करना है, स्टरलाइज करना है उसको हमने एक ब्राउन पेपर के अंदर कवर कर लेना। कवर करने के बाद हम इसको एक थ्रेड से लपेट देंगे। कोशिश करनी है धागा इस्तेमाल करें, रबर वगैरह इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर रबर इस्तेमाल करेंगे तो वो मेल्ट हो सकता है। ठीक है, इसको एक पेपर में कवर करके हमने अपने जो कंटेनर होगा सबसे पहले उसके अंदर रखते हैं। हमने कोशिश करनी है कि जो हमारा वाटर का लेवल है वो हमेशा स्टैंड से कम हो, क्योंकि अगर स्टैंड से ज्यादा होगा तो जो कंटेनर हम अंदर रखेंगे वो फ्लोट करना शुरू कर देगा। ठीक है, जब हमने कंटेनर रख दिया तो फिर जिस अपरेटस को हमने स्टरलाइज करना है उसको पेपर में हमने कवर करके अंदर उसको फिक्स कर देना। ठीक है, जैसे ही हमने इसके अंदर अपनी सारी चीजें रख दी उसके बाद हमने इसका जो लीड है वो टाइटली क्लोज कर देंगे। जब जब एयर टाइट कंटेनर बन जाएगा उसके बाद नॉब्स को क्लोज करने के बाद हमने इसका ऑन कर देना है। ऑन करेंगे तो हमारे पास जो प्रेशर है वो यहाँ से हमने नीडल से मेजर करते रहना है। ठीक है, मैक्सिमम जो प्रेशर है वो हमारे पास जब नीडल है वो 15 पे आ जाएगी। उसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ से हमने जो विसल है इसको ओपन कर देना है, ताकि जो स्टीम है वो बाहर निकलना शुरू हो जाए। टोटल टाइम कितना है हमारे पास 30 मिनट्स का। ठीक है, टेम्परेचर कितना 121 डिग्री सेल्सियस और जो हमारा प्रेशर हो जाएगा वो कितना 29। ठीक है, मिसाल के तौर पर 29 क्यों, क्योंकि 15 तो हमारा ऑटोक्लेव के लिए आ रहा है ना। ठीक है, तो आधे घंटे के बाद हमने क्या करना है, इसको थोड़ी देर के लिए विसल चूंकि हम ओपन कर दी थी तो थोड़ी देर के लिए इसे कूल डाउन होने देना, यहाँ से स्टीम रिलीज हो जाएगी। उसके बाद इसको खोलेंगे और अपना जो स्टीराइल अपरेटस होगा उसको हम बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, बस।